पंचदशाधिकरण मार्चेति 15वां अधिकरण ये रचना करते हैं। वरुण प्रकाशेषु अवभृतस्य कर्मांतरत्व बोधनाधिकरण। वरुण प्रकाश में जो अवभृत नाम का कर्म है वह स्वतंत्र कर्मांतर है, इस बात का निश्चय करने के लिए अधिकरण आरंभ होता है। निष्कासावभृते विप्र कर्षोवत प्रतिपादनम उतार्त कर्म पशुवद आद्यो अवभृत शब्दतः कर्मांतरम तदापि स्यात् प्रतिपत्ति प्रयाजवत् प्राधान्याय अर्थ कर्म स्यात् तच्च अवभृत धर्मकम। निष्कास अवभृत नाम का एक अवभृत कर्म है, उसको विप्रकर्ष किया जाए या स्वतंत्र कर्म माना जाए या अर्थ कर्म माना जाए। विप्रकर्षो अथ प्रतिपादनम, अथवा कर्मांतर का प्रतिपादन है, उत अर्थ कर्म अथवा अर्थ कर्म है वो। पहला पक्ष वाला पशुवद आद्य अवभृत शब्द, जैसे पशुयाग अलग जो है विप्रकर्ष किया गया, उसी प्रकार क्या उसमें क्या होता है विप्रकर्ष में पशुयाग में पहले एक अंग से करने को बोला, फिर अष्टकपाल से करने को बोला, फिर शेष पशु अंगों से करने को बोला, ये प्रकर्ष में करने को विधान किया, वैसे यहाँ भी प्रकर्ष में हो जाएगा। अवभृत शब्द से ज्ञापित होता है। मध्यम पक्ष वाला कहते नहीं कर्मांतरम तदापि स्यात्, तब भी उसको कर्मांतर माननी चाहिए। कर्मांतर में कौन सा कर्म मानना चाहिए? प्रतिपत्ति कर्म मानना चाहिए, प्रयाज के समान, ऐसा मध्यम पक्ष है। तो सिद्धांत कहते नहीं प्राधान्याय अर्थ कर्म स्यात् तच्च अवभृत धर्मकम। प्रधान कर्मता की सिद्धि के लिए अर्थ कर्म मानना चाहिए, और वह कर्म का सकल अंग कहाँ से आएंगे? अवभृत कर्म के। अवभृत धर्म जितने हैं वो इसमें आ जाएगा। चातुर्मासी आगेशु वर्ण प्रकाशेशु वारुणीं मामीक्षां प्रकृत्य इदम मामनायते। चातुर्मास श्रेष्ठी में वरुण प्रकाश नामक पर्व में अनेक यागों का वर्णन जहाँ आया है, और वरुण देवता को वारुणीम आमिक्षाम, वरुण देवता का आमिक्षा द्रव्य को याग का प्रकरण आरंभ करके वहाँ पर ये बात कहा, वारुण्या निष्कासेन तुषैश्च अवभृतम यन्ति इति। तत्र अयम प्रयोग प्रकार, वहाँ प्रयोग की प्रक्रिया ऐसा है। वर्ण प्रयासेशो नव हविंशी, 9 याग हैं हविष्याग। तेषु 8वां अष्टमम है हवि वारुण्यामिक्षा, 8वां हविष है वरुण देवता का आमिक्षा। नवम द्रव्य हवि काय एक कपाल, माने प्रजापति देवता एक कपाल वाला पूर्णाश है। वह व्यवस्था क्या विचार कर रहे देखो, वारुण्याम आमिक्षायाम एवं पिष्ट निर्मितम मेषम अवदधाति। वह कहा वारुणी आमिक्षा याग के प्रकरण में आपको यव पिष्ट निर्मित जौ की आटा से बनाया हुआ एक मेष, उसका उपधान करने को कहा, मेषम अवदधाति। तथा आमिक्षा संयुक्तम मेषम, उसके बाद उसी आमिक्षा जो आमिक्षा था द्रव्य उससे संयुक्त कर दो इस मेष को, और सर्वम अवदाय, सबका अवदान करके हुत्वा, तथा उसका अवदान करने के बाद एक कपालेन प्रचर्य मांडलिप्तेन वारुण्यामेक्षा निष्कासेन यव तुषैश्च अवभृतम अनुतिष्ठतीति। ये पूरी प्रक्रिया है। एक कपाल प्रजापति देवता एक कपाल याग को करने के अनंतर मांड से लिप्त, उसी आमिक्षा को क्या है मांड से लिप्त कर दो कुछ आमिक्षा को। पहले कुछ आमिक्षा को आपने यह पिष्ट से बने मेष से जोड़ दिया, और अब शेष आमिक्षा को मांड से लिप्त कर दिया, और निष्कासेन यव तुषैहि, यव की तुषाओं से एक निष्कास नामक अवभृत याग कर, निष्कासेन अवभृतम अनुतिष्ठति। तत्र संशय किम वारुण्यामिक्षाया एकम अंशम यवमय मेष सहितम पूर्वम प्रदाय।
यहाँ पर शंका ये हो रहा है क्या ऐसी प्रक्रिया विप्रकर्ष मानी जाए? विप्रकर्ष की व्याख्या कर रहे हैं, वारुणी आमिक्षा का एक अंश को पहले कर दो, जो कि योमय में सहित कर दिया अपने आमिक्षा को, पूर्व प्रदाय, पश्चात क्या करना, एक अपाल वाला या को बीच में कर दिया, प्रचाराद, उसके बाद ऊर्ध्वम निष्कास रूपांशांतरेण, निष्कास रूपी अंशांतर के द्वारा तुषाओं से मिला करके उसी आमिक्षा का प्रचार प्रचरितव्यम इत्येवं प्रचार से विप्रकर्ष हो। मैंने वह आमिक्षा याग का दो भाग में करना विप्रकर्ष है, बीच में व्यवधान किसी और का हो गया। उत कर्मांतर मानना चाहिए, तत्रापि किम प्रतिपत्ति कर्म अहोस्मित अर्थ कर्म इति, तीन विकल्प इसलिए बना। पहला है विप्रकर्ष, दूसरा कर्मांतर, कर्मांतर में भी प्रतीकत्व कर्म पहला, और तीसरे पक्ष आ जाता है आपका अर्थ कर्म मानना, प्रधान कर्म मानना। तत्र विप्रकर्ष इति तावत् प्राप्तम, उसे पहला पक्ष विप्रकर्ष पूर्वक क्या करना चाहिए, ये प्राप्त हुआ। कुतः, क्योंकि पशौ तथा दृष्टत्वात्, पशौ तथा दृष्टत्वात् अन्य पशु याग में ऐसा देखने को मिला। प्रातः सवने वपया प्रचर्य, तृतीय सवने हृदयाद्यंगे प्रचारयति, प्रातः सवन में आपने वपा से किया, उसी पशु का एक अंग से कर दिया, फिर शेष अंगों का आपने कब किया, सायं सवन में जाके कर दिया। माध्यम सवन में पशु का कोई अंग कार्य हवन है ही नहीं, व्यवधान में करना, इसका विप्रकर्ष, जैसे आपने पशुयाग में विप्रकर्ष को स्वीकार किया। इति सवनीय पशु यथा प्रचार विप्रकर्ष, सवनीय पशु के अनुष्ठान में व्यवधान पूर्वक करना स्वीकार किया, तद्वत् तत्रापि आद्य पक्ष, उसी प्रकार यहाँ पर भी विप्रकर्ष पूर्वक आमिक्षा का अनुष्ठान होना चाहिए। मध्य जो है पूर्व पक्षों कहता है तथा सति अवृत शब्द वैयर्थ्यम स्यात्, फिर अवृत शब्द बोलने की क्या जरूरत थी, अतः कर्मांतर में थी पक्षांतर, इसे कर्मांतर या पक्ष मानना ही उचित है। तथापि यह भी तब भी विचार करो, कर्मांतर में भी प्रतिपत्ति कर्म है या प्रधान कर्म है। तथापि आमिक्षा भी हविशेषस्य निष्कासस्य अस्मिन् कर्मणि हविष्ठ अयोगात् प्रयाजशेष न्यायेन तत्प्रतिपत्ति स्यात्, फिर भी आमिक्षारूपी जो हवि का शेष को निष्कास शब्द से जो कहा गया है वो इस कर्म में हविष्ठ हो नहीं सकता। जो एक अंश करने के बाद जो बचा हुआ है, बचा हुआ को हम दूसरे देवता का या उसी याग के दूसरा अंग का हिस्सा नहीं बना सकते, उपयुक्त हो गया ना। उपयुक्त द्रव्य को संस्कार प्रतिपत्ति कर्म ही होता है। हविष्ठ योगात प्रयाज शेष न्याय से यहाँ पर भी प्रतिपत्ति कर्म मानना चाहिए। दृष्टांत समझा रहे, यथा प्रयाज शेषेण हविंशे विघारित इत्यत्र शेषम संस्कर्तुम अभिघारणम, तथा जिस प्रकार से प्रयाज शेषेण हविंशे विघारित कहा था, वहाँ पर शेष का संस्कार करने के लिए अभिघारण रूपक कर्म का विधान हुआ, वह प्रतिपत्ति कर्म है। तथा अत्रापि निष्कास संस्क्रियते इति प्राप्ते ब्रूम, क्योंकि पहला एक हिस्सा आमिक्षा का क्या कर दिया आपने, ये पिष्ट मेष के साथ हवन कर दिए, बीच में एक कपाल याग हो गया, उसके बाद जो अब दोबारा आमिक्षा उठा रहा हूँ वो तो पहले किया गया आमिक्षा का शेष है, वो अतः प्रतिपत्ति कर्म मानना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूम, तब सिद्धांत कहता है तस्मिन् पक्षे निष्कासस्य संस्कार्य द्रव्यत्वेन प्राधान्यात् निष्कासम इति विभक्ति व्यत्यय स्यात्, अतो अवभृतस्य प्राधान्याय अर्थकर्मत्वमेष्टव्याम। इसलिए पक्ष में निष्कास जो है संस्कार्य द्रव्य है, अतएव प्राधान्यात् निष्कासम इति विभक्ति व्यत्यय स्यात्, उसकी प्राधान्य सिद्धि के लिए निष्कासम करके विभक्ति व्यत्यास करना पड़ जाएगा, वो गौरव है। अतो अवभृत से प्राधान्याय, इसे हमें निष्कास को प्रधान नहीं बनाना है, अवभृत को प्रदान करना पड़ेगा। और अवभृतम करके स्वयं बोला भी है, मंत्र ने स्वयं ही अवभृतम तृतीया बोल दिया, और यहाँ तो निष्कासेन तृतीया था ना, निष्कासेन ये तृतीया थी। यवतुषैश्च
या अवभृतम अनुतिष्ठति। द्वितीय है ना, जो द्वितीय कर्म होता है साध्यभूत अवस्था बताएगा, वो क्या है, द्वितीय विभक्ति इसलिए प्रधान हो गया। अब यह तृतीया को भी परिणाम करना पड़ेगा, द्वितीय बनानी पड़ेगी, यह गौरव काम है, इसलिए प्रतिपत्ति कर्म नहीं हो सकता। प्राधान्य अर्थकर्मत्वम इष्टव्यम। यदि चातुर्मासेषु नास्ति अव्रत, यदि कोई कहेगा चातुर्मासेष्टि में तो अव्रत कर्म होता ही नहीं है, तदा तद्धर्मातिदेशाय तन्नाम निर्देशोक्ति ही, तब ये समझो अव्रत कर्म का जो धर्म है, अंग है, उनको अतिदेश करने के लिए उस नाम को संकेत कर दिया। यदि अन्यदीय द्रव्य शेषस्यापि, या दोषस्यापि काट दो, शेषस्यापि कर्मांतरे, अन्यदीय याग के द्रव्य का शेष होने के बावजूद भी कर्मांतर में विनियोग करने के लिए यह वाचनिक तस्माद अर्थ कर्म, इसलिए अर्थ कर्म मानना चाहिए। षोडशाधिकरण मार्जयति, 16वां अधिकरण आरंभ करते हैं। 16वां अधिकरण क्या है, प्रायणीय निष्कासस्य उदयनीय निर्वापार्थत्वाधिकरण। प्रायणीय निष्कासस्य उदयनीय निर्वापार्थत्वाधिकरण। प्रायणीय याग का जो शेष द्रव्य बचा है, निष्कास कहते हैं शेष बचा हुआ द्रव्य को, उस द्रव्य को उदयनीय इष्टि के लिए निर्वाप करने का विधान कर दिया गया है। ये भी प्रतिपत्ति कर्म नहीं, इसीलिए प्रायणीय से निष्कासे यो निर्वापो अर्थकर्मवत् निष्कास प्रतिपत्तिर्वा उदयनीय संस्कृति ही उताद्य पूर्वन्मैवं मुख्यस्य प्रकृतत्वतः मध्यस्तु नोपयोक्तव्य संस्कारस्य गुरुत्वतः। उदयनीयस्य संस्कृति निष्कास प्रतिपत्तिर्वो वा है, वा उदयनीय से, वो उदयनीयस्य संस्कृति ही। प्रायणिष्टि का जो अवशिष्ट द्रव्य है निष्कास, उसका अर्थकर्मवत्, यो निर्वापो अर्थकर्मवत्, वहाँ पर आया है विधि, प्रायणीयस्य निष्कास उदयनीयम अभिनिर्वापति, ऐसे विधि वाक्य, उसको लेकर विषय विचार है। अर्थकर्मवत्, अर्थकर्म समान को मान लिया जाए, उसमें विकल्प उठा रहे, निष्कास प्रतिपत्तिर्वा उदयनीय से संस्कृति रूत, निष्कास के प्रतिपत्ति कर्म मानी जाए या उदयनीय के संस्कार करने के लिए माना जाए। पूर्व पक्ष आद्य पूर्वत, पूर्वत आद्य पक्ष लो, पहला पक्ष है विप्रकर्ष मान लो, उसी याग का आधा हिस्सा याग आधा हिस्सा बाद में किया, वो विप्रकर्ष माना जाए। दूसरे मैवाम, ऐसा मत कहो, मुख्य से प्रकृतत्वता, मुख्य यहाँ प्रकृत होने के नाते मध्य पक्ष लो, मध्य पक्ष क्या था, प्रतिपत्ति कर्म। अस्तु न उपयोक्तव्य संस्कारस्य गुरुत्वता, उपयोक्तव्य संस्कार नहीं मान सकता, ये तो गौरव हो जाएगा, इसलिए भी स्वतंत्र अर्थकर्म बन जाएगा। इसे उदयनीय द्रव्य का संस्कार करने के लिए इसका प्रयोग हो जाएगा। प्राणी शेष को उदयनीय द्रव्य के संस्कार करने के लिए प्रयोग होगा। ज्योतिष्ठों में श्रूयते प्रायणीय से निष्कास उदनीयम अभिनिर्वपति, प्राणी का जो निष्कास है उससे क्या करना है, उदनीय का जो द्रव्य है उसका अभिनिर्वाप करना है। अभितः सींच दो, निर्वाप कर दो। अत्र पूर्व न्याय न निष्कास द्रव्यकम उदयनीय से प्रकृतत्वात्, पूर्व न्याय से निष्कास द्रव्य है जिसका ऐसा उदनीय कर्म का प्रकृत किया गया है। भिन्न प्रकरण आमनाथ अवृत धर्मातिदेश वद उदयनीय धर्मातिदेश असंभवात। भिन्न प्रकरणस्थ वहाँ पर आपने कहा अवृत के धर्मों का अतिदेश कर लूंगा, यहाँ वो भी नहीं हो सकता, क्यों, उदयनीय धर्म अतिदेश असंभवात, अतः नार्थ कर्म, इसलिए पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार ये अर्थ कर्म तो हो नहीं सकता। अतः विप्रकर्ष में या को मान लीजिए पहला पक्ष, तर्हि निष्कास प्रतिपत्ति मध्यम पक्षस्तु, फिर और निष्कास का प्रतिपत्ति मान लो,
विप्रकर्ष कर्म क्यों मानना, प्रतिपत्ति मान लो। ये मध्यम पक्षायाम सीधा सोपी न संभवती, वह भी नहीं हो सकता। क्यों? उपयुक्त संस्काराद उपयोक्ष्यमाण संस्कार से गर्यस्त्वात्, क्यों? उपयुक्त संस्कार की अपेक्षा से उपयोक्ष्यमाण द्रव्य का संस्कार करना ज्यादा श्रेष्ठ है। और उपयोक्ष्यमाण द्रव्य कौन है? यहाँ उदयनी इष्टि का जो द्रव्य, उदयनी इष्टि का जो द्रव्य है वो उपयोक्ष्यमाण द्रव्य है। और उस द्रव्य का संस्कार करो उपयुक्त द्रव्य संस्कार की अपेक्षा से। इसलिए उपयुक्त संस्कार की अपेक्षा से उपयोक्ष्यमाण संस्कार का गर्यस्त्वात्, गर्य होने से तस्मात् उदयनीय से संस्कार हो। प्रायण इष्टि का जो निष्कास था उसे क्या करूँगा मैं? उदयनीय इष्टि का जो भविष्य है उसको संस्कार कर दिया जाएगा। इति माधवी जीवनी न्यायमाला विस्तरे एकादशाध्याय से द्वितीय पाद समाप्त। तृतीय पाद से प्रथमाधिकरणं वारचेति अंगानां प्रधान काल अन्य काल कर्तव्यत्वाधिकरणम्। अंगों का प्रधान काल से अन्य काल में ही कर्तव्य होता है, समकाल में नहीं हो सकती, युगपथ दोनों नहीं हो सकता है। वेद्यादिर मुख्य काले स्यात् त्वकाले वेतरांगवत्, मुख्य कालेन पूर्वेद्यो इत्याद्युक्ते स्वकालतः। वेदीकरणम वेदकरणम इद्मा परिसाधनम इत्यादि अनेकों छोटे छोटे अंग होते हैं। वेद का निर्माण करना, वेद का निर्माण करना, वेदं कृत्वा वेदिं करोति आया था। और इद्मा परिच्छेदन, ये सब चीज़ें छोटे छोटे अंग हैं। इत्यादि संपादन रूपम अंगानुष्ठान, इनका संपादन करने के लिए जो अंगों का अनुष्ठान होता है और प्रधान से कार्य कर्तव्य प्रधान काल में करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। मुख्य काले स्यात् अकाले वा, विकल्प उठाया। मुख्य काल में किया जाए या अन्य काल, अकाल माने अन्य काल, अन्य अर्थ में नए तत्व समास, तदन्य, तदल्पता, तत्प्राशस्त्यम, छह अर्थ होता है ना नए समास। अकाले माने अन्य काल वाइति। तब पूर्व पक्षी पहला इतरांगवत मुख्य कालेन पूर्वे द्वरेव कर्तव्याम, इतर अंगों के समान मुख्य काल में ही करना चाहिए। तब सिद्धांत नहीं पूर्वेद्योर इत्याद्युक्ते है स्वकालतः, पूर्वेद्योर इत्यादि उक्ति से अपना अपना उसका अलग अलग काल हो जाएगा। देखो करे वेदिर वेद इद्मा भर्रिर इत्यादि संपादन रूपम अंगानुष्ठान प्रधान से कार्य कर्तव्य। प्रयाज्याद्यंगेषु मुख्येन सह देश कालकर्ता ऐक्यस्य निर्णीतत्व चेत न, कि प्रयाज आदि अंगों में मुख्य के साथ करने के लिए कहा कि देश काल और कर्ता एक होने के नाते साथ में किया जाएगा, ऐसे पहले निर्णय दिया गया है। इति चेत न, ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं हो सकता ऐसे। कालादि भेद से वाचनिकत्वात्, कालादि भेद जो है वाचनिक है, कहीं देश भेद, कहीं काल भेद, कहीं कर्तव्य भेद जो है विधि के अधीन होता है। पूर्वेद्योर अमावास्यायाम वेदिं करोति इत्यादि काल भेद, जैसे कहा पूर्वेद्योर अमावास्यायाम जो है वेदिं करोति विधान किया। और अपसु अवभृतेन चरंती इत्यादि देश वेद, जल में करो, आहवनी अग्नि में नहीं करना, या पानी में करो, देश वेद ये भी हो गया ना, और काल वेद हो गया देश वेद का दृष्टांत है। अग्नौ सौत्रामण्याच दक्षिणा भेदात कर्तृवेद, अग्नि अन्वाधान आदि कर्म करना और सौत्रामणि याग करना इत्यादि में दक्षिणा भेद के आधार पर कर्ता भेद सिद्ध हो जाता है। वड़वा दक्षिणा ये सौत्रामण्याम श्रुतम, क्योंकि कहा वड़वा दक्षिणा, घोड़ी दक्षिणा में देना, घोड़ा नहीं देना। वड़वा मैंने घोड़ी, घोड़ी दक्षिणा में दो, घोड़ा नहीं देना, ऐसे सौत्रामणि यज्ञ में। और अन्यत्र क्या होता है दक्षिणा? गौ, दक्षिणा वेद से मालूम हो रहा है। तस्माद वेद्यादो
स्व स्व कालादेव द्रष्टव्य। वेदी आदि का अंगानुष्ठान के लिए जिस जिस काल में जिस देश में जिस जो है आपका कर्ता के लिए द्वारा करने के लिए कहा गया, उसको तत्त काल तत्त देश तत्त कर्ता के द्वारा ही होना चाहिए, ये सिद्धांत हुआ। द्वितीय अधिकरण आरचेति, दूसरे अधिकरण आरंभ करते हैं। आधानस्य तंत्रताधिकरण, पहले भी संक्षेप में दूसरे ढंग से विचार हुआ है, या तंत्र अध्ययन से विचार कर रहे हैं। प्रत्येक याग के लिए आधान बार बार करना पड़ेगा क्या? जैसे 10 पूर्णमास में 3 याग दर्शे हैं, 3 याग जो आपका पूर्णिमा में है, 3 में से भी प्रत्येक याग के पहले अग्नि का अनुवाधान करना पड़ेगा क्या? आवृत्ति आवाप, अथवा एक बार शुरू में कर दिया, उसी से तीनों याग आवनी में कर दिया जाए। तंत्र प्रतिकर्म पृथक कार्य माधानम यदि वा सकृत अन्यांगवत पृथंगमैवं स्वकालत्व समत्वतः। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक पृथक आधान रूपा कर्म करना चाहिए। यदि वह सकृत हो तो एक बार करके सभी कर्मों को उसमें किया जाए। पूर्व पक्षी अन्यांगवत पृथक, अन्य अंगों को अलग अलग जैसे करते हैं, आवृत्ति कर लेते हैं, उसी प्रकार से आधान कर्म की भी आवृत्ति होनी चाहिए। मैवाम स्वकालत्व समत्वतः, पूर्वाधिकरण में जो दृष्टांत में हमने क्या बोला था सिद्धांत, स्व स्व काल, जिस काल में जो विधान किया वही काल में करना, इसलिए आवृत्ति आदि करने की जरूरत नहीं, तंत्र से काम चलेगा। वसंते ब्राह्मणो अग्निम आदधीत इति, आदधीत, दो एक दकार अधिक हो गया, आदधीत हो गया, दध दधीत एक दकार दो, इति विहितम आदान, विधान किया गया। वसंते ब्राह्मण अग्निनादधीत, फिर ग्रीष्मे राजन्य शरदी वैश्य, एक आ गया है। प्रयाजादि अंग के समान प्रतिकर्म पृथक कार्य न, प्रयाजादि अंगों के समान प्रत्येक कर्म के लिए अलग अलग आधान करनी चाहिए, इसे न। आधानस्य स्वातंत्रेण वसंतादि काल विहित, आधान कर्म को अन्य किसी कर्म के प्रकरण में साध्य पाठ किए बिना ही अलग करके अनारभ्य अधीत कर पाठ कर दिया। सर्व कर्म के असंबंध करते हुए स्वतंत्र रूपेण वसंतादि काल में विधान किया गया। अतः तत्त कर्म कालेशु पृथक अनुष्ठान योग, और हर कर्म अलग अलग काल में हो रहा है। अरे तो वसंत ऋतु में करेगा ब्राह्मण, ग्रीष्म ऋतु में करेगा क्षत्रिय, और ऐसे भिन्न ऋतुओं में याग करेगा तो वह कैसे आधान करेगा? वो विधि का उल्लंघन हो जाएगी वहाँ आधान करेगा तो, इसीलिए उचित नहीं है। पृथक अनुष्ठान योगात स्वकाल अनुष्ठित सर्वकर्मणि संबंध समान, जिस काल में जो विधान किया उस काल में उसने अनुष्ठान कर दिया, आधान कर लिया, वह अनुष्ठित अग्नि ही सर्वकर्म के साथ संबंध कर देंगे। न च प्रकरणेन विशेष नियंत्रण शक्य, प्रकरण प्रमाण के आधार पर भी आप किसी प्रकरण विशेष के साथ इसको नियमन नहीं कर सकते। आधान से अनारभ्य तत्वाद, क्योंकि जो आधान है वो किसी प्रकरण का आरंभ करके पठित नहीं है, अनारभ्य है। आहवनीय ज्योति इत्यादि वाक्य ने तो ऐष्टिक पाशुक सौमिक धार्मिक होमेशु उपयोग साधारण प्रतिपाद्यते। ये इसलिए आहवनीय ज्योति कह दिया, ये भी सामान्य कथन है। चाहे ऐष्टिक हो, चाहे पाशुक हो, चाहे सौमिक हो, चाहे धार्मिक हो, कोई भी होम हो, कोई भी याग है, इसी अग्नि में करना है। साधारण उपयोग प्रतिपादन किया गया। तस्मात् तंत्रेण अनुष्ठान, तंत्र से अनुष्ठान होना चाहिए। यद्यपि आधानम निष्ठ्यादि कर्मणाम साक्षात अंग, यद्यपि आधान जो वास्तव में इष्टियादि किसी भी कर्म का अंग नहीं है वो साक्षात, तथापि पृथक फलाभावात, इन आधान का उनका पृथक कोई फल नहीं। आपने अग्नि को जलाया और उसमें हवन किए बिना यूं ही रखे रहो, क्या फल दे देगा अग्नि? अग्नि तभी फल देगा ना जब उसमें कुछ आहुतियात हो गया देवताओं को उद्देश्य करके, तभी फायदा होगा अग्नि जलाने का। नहीं तो ठंडी ताप लो और क्या काम होगा।
और गर्मी का दिन हो जला और ठंडी तापेंगे, ग्रीष्म ऋतु में जला रहा है, अग्नि आधान कर रहा है, वहाँ क्या ठंडी तापेगा ग्रीष्म ऋतु में, प्रयोजन ही नहीं सिद्ध होगा कुछ भी वहाँ पर। पृथक फलाभावात आवनी आदि द्वारा, आवनी आदि के द्वारा जो है कर्मोपकारकत्वात्, कर्म का उपकारक होने से अंगत्वम अभिपेत्य एवं चिंता, अंगत्व स्वीकार करके इस प्रकार का विचार किया गया है। वास्तविक किसी अंग ही नहीं है, विचार का विषय नहीं था, किंतु परंपरा उसमें अंगत्व आ गया, अतएव विचार करना पड़ा। तृतीयाधिकरणम रचयति, अग्निष्टोम में पशुनाम यूपतंत्रताधिकरणम, अग्निष्टोम याग में अनेक पशु याग हो रहा है, उसमें क्या करना है कि हर एक पशु के लिए अलग अलग युग को गाड़ा जाए, एक ही युग से तीनों काम हो जाएगा। कि काल भेद है ना, इसे तंत्र करना चाहिए, यहाँ पर जरूरत है अलग अलग युग गाड़ने का। अग्निशोम्य मुख्येषु यूपो भिन्नो अत तंत्रता उपदेशातिदेशाभ्याम भिन्नो नो काल भेदतः। अग्निशोम्य मुख्येषु यूपो भिन्नो, यू भिन्न भिन्न गाड़ी जाए, अथ तंत्रता, अथ तंत्र कर दिया जाए। उपदेश अतिदेशाभ्याम भिन्नो, पूर्व पक्ष कहता है उपदेश और अतिदेश के आधार पर भिन्न भिन्न होना चाहिए। कहते हैं नो, सिद्धांत नहीं। क्यों? काल भेदतः, एक ही रूप में अलग अलग काल में अलग अलग पशु बांध करके आप कर्मकांड कर सकते हैं, अतः तंत्र मानना पड़ेगा। ज्योतिषों में पशव अग्निशोमीय सवनीय आनबंद्या त्रयोभेता तेषु युपभेदो युक्ता, ये भी 3 दिन का ले लिया इन्होंने, बल्कि अग्निशोमी पशु और सवनीय पशु और आनुबंध पशु, 3 अलग दिन में होता है ना, 3 दिन अलग अलग है। वो चित्र दिया था ना उसमें, चौथा पांचवा छठा दिन में होता है ये 3 पशु याग, अलग अलग दिन में हो रहा है। ये तो प्रातः सवन भेद था, वो भी यहाँ नहीं है। पृष्ठ संख्या आपके टिप्पण में 12वां पृष्ठ में है, 63 टिप्पण संख्या 63 में। अग्निशोमीय पशु औपवसत्य दिन में होता है, सवनीय पशु सौत्य दिन में होता है, और आनबंध्य पशु अवभृत दिन में होता है। स्पष्ट है। ज्योतिषों में पशव अग्निशोमीय सवनीय आनबंध्यास त्रयोवेता तेषु युपभेदो युक्ता, उन्हें पूर्व पक्ष का कहना है युपभेद करना उचित है, अलग अलग युग बांधो 3 पशु के लिए 3, ये कहता है पूर्व पक्षी। कुतः अग्निशोमीय प्रत्यक्ष वचन उपदेशात, अग्निशोमीय में प्रत्यक्ष वचन से उपदेश हुआ है, और बाकी 2 में इतरियोश्च चौदगाभ्याम अतिदेशात, बाकी 2 पशुओं के लिए अतिदेश के द्वारा प्राप्त कराया जाता है। यदि प्राप्ते ब्रूमः न तावत् इयम अग्निशोमी पशु काले यूपस्य उत्पत्ति, अग्निशोमी के पशु का अनुष्ठान काल में यूप की उत्पत्ति नहीं की जाती है, किंतु तथा प्रागेव यूपोत्पत्ति काल, उत्पत्ति काल क्या है? पशु याग से पहले तैयारी कर लिया गया। और कहा गया वहां पर दीक्षासु यूपम छिन्नतीति क्रीते राजनी इति तत्काल विधानात्, दीक्षासु यूपम छिन्नति, और सोम का ग्रहण करने के बाद क्रीते राजनी, राजमनी सोमे क्रीते सती इति तत्काल विधानात्, युप का काल का विधान है। तथा आधान वत् सर्वार्थत्व संभवती, इसलिए पूर्वाधिकरण के अनुसार जैसे आधान सर्वार्थ था, ऐसे यूप भी सर्वार्थ हो गया। यथा स्वकाले संपन्नम आधानम तत्तद वाक्यशेष ही तेषु तेषु कर्मसु तथा स्वकाले छेदनादिना निष्पन्नो यूप,
प्रत्यक्ष चोदकोक्तिभ्याम तत्र विनियोज्य। यथा कह रहे देखो, आधान काल में आधान को अब निष्पन्न किया, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में आदि स्वस्वकाल में लोगों ने यथा स्वकाले संपन्नम आधानम, तो आपने क्या किया फिर तदवाक्य शेष के में द्वारा उन कर्मों में संबंध करके आपने अनुष्ठान कर दिया सभी यागों को एक ही अग्नि में। ठीक उसी प्रकार से स्वकाले छेदनादिना जो निष्पन्नो युपा, स्वकाल क्या था, दीक्षा काल में और क्रयण काल में। उस काल में आपने सोमयाग के पहले ही शुरू करने से ही पहले आपने कर दिया है युप तैयार। छेद निष्पन्न युप प्रत्यक्ष चोदकोक्तिभ्याम, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो चाहे अतिदेश विधि के द्वारा तत्र विनियोज्य, वहां पर उनको विनियोग करना होगा। तस्मात् तंत्रेण युप संपाद्य, तंत्र के द्वारा युप का संपादन करना चाहिए। चतुर्थाधिकरणम मार्चेति युप संस्काराणाम तंत्रताधिकरणम, युप के संस्कार पे बार बार करना चाहिए क्या, युप के संस्कार को बार बार करना चाहिए क्या, ये पूछता है। पूर्व पक्षी का हाँ बार बार करना चाहिए। भले एक ही पशु युप में आप अलग अलग समय में अलग अलग पशु याग कर रहे हैं, आप अलग अलग पशु बांध रहे हैं, लेकिन जब भी पशु बांधना होगा एक बार फिर संस्कार करो। जैसे आप एक बर्तन में सुबह भी भोजन बनाएंगे, दोपहर बना रहे हैं, शाम को बना रहे हैं, तभी क्या करते हैं आप, हर बार धो देते कि नहीं, क्यों, उसी से कर दो, उसी में पकाओ, बार बार उसे पका दो। एक ब्रह्मचारी ऐसे ही था ना, वो 15-15 दिन तक धोता ही नहीं बर्तन, उसे पका रहा है। अब 10 बर्तन रख दिया, आज इससे अब कल उससे परसों उससे, अब झूठे पे झूठे झूठे पे झूठे गया आदमी। उसके एक बार रसोई घर में जाना पड़ गया, मैं और समाधान था, ऐसा बदबू खड़ा नहीं हो सके वहां पे, हम तो बाहर आ गए। समाधान ने कपड़ा बांध के बर्तनों को धोया, धो करके फिर मेरे लिए भोजन बनाया। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं एक से एक। तो इसलिए एक ही युग में करना ही है, तो बार बार संस्कार कर। फिर भी आप कहेंगे कि जैसे बर्तन का संस्कार होता है, ऐसे आप सात्विक लोग जो है सनातनी लोग ऐसे करेंगे, वैसे युग की बार बार संस्कार करो। पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांत कहते कि जरूरत नहीं, तंत्र से करते हैं। संस्कारा तक्षणाद्याग्निम भिन्नास्तंत्रेण वाग्रिमो पशुकाल ततो मयिवम युपत्वापादकायतः। संस्कारा तक्षणाद्या किम भिन्ना तंत्रेण वा, तक्षणादि संस्कार केवल प्रोक्षण तो किया जाएगा हर बार, लेकिन नहीं रंधा भी मारो हर बार। अरे हर बार मारेंगे तो और छोटा छोटा होते जाएगा, वो तो पतला हो जाएगा ना, यूं टूट ही जाएगा। लेकिन पूर्व पक्षी का कहना है जैसे बर्तन आदि को बार बार धोया जाता है, यहाँ पशु बांधने के लिए युग को भी बार बार तक्षण आदि हर कर्म करना चाहिए, संस्कार करना चाहिए। किम भिन्ना तंत्रेण वा, पूर्व पक्षी अग्रिमा पशुकालत्व, तो पशुकाल का भेद आपने बताया है। पशुकाल भेद होने से आज यज्ञ, कल दूसरा, परसों तीसरा करना है, सर रोज रोज को जो है थोड़ा रंधा लाकर साफ कर देंगे। मैवाम युपत्वापादका यतः, वो तक्षणादि केवल युपत्व का सिद्धि के लिए है, और एक बार युपत्व सिद्ध हो गया उसको बार बार प्रयोग करने में कोई दोष नहीं है। तक्षण परियूहण आदियो युप संस्कारा पशुकालीनत्वात् नियोजनादिवत त्रिषु पशुषु भेदेन कर्तव्या इति चेत मैवाम। तक्षण करना, पर्युक्षण करना, पर्युक्षण में क्या था, ऊपर के ऐसा गोल करना है, और एक ऊपर के गले का जैसे स्तर में एक थोड़ा सा काट देना, ताकि रस्सी फिसल न जाए, उसे फंस जाए छेद में। इत्यादि जो संस्कार है
फिर से घी लगाना है। इसलिए युपा संस्कार पशुकाल पशु याग काल में करने का है। जैसे हर बार पशु याग करोगे जब जब तब तब इन संस्कारों को करते रहना चाहिए। नियोजनादिवत, जैसे नियोजन पशु का युप नियोजन करोगे ना, हर बार करोगे नहीं करोगे, हर पशु को बांधोगे वहाँ पर, परिगनीकरण करोगे, उपस जो है उपस्पर्शन करेंगे हम, ये सब जैसे किया जाता है वैसे भी बार बार करनी चाहिए। त्रिशु पशु भेदेन कर्तव्या इति चेत मैवम छेदनवत तक्षणादिनाम अपि युपकालीनत्वात्। वास्तविक छेदन के समान तक्षणादि भी क्या है, पशुकाल नहीं है, युपकाल। युपकाल क्या था, दीक्षा काल में और सोम का क्रयण काल में युप निर्माण किया जा रहा है, उसी समय तक्षण आदि हो गया, पशुयाग से कोई संबंध नहीं है। अर्थात पहले ही दिन होता है दीक्षणी इष्टि, पहले दिन युप बनाया, दूसरे तीसरे दिन आज अन्य इष्टियाँ किया आपने, चौथे पांचवें छठे दिन ही आप करने जा रहे हो, बहुत पहले हो गया है संस्कार। जैसे पशुकाल नहीं है, वो युप काल अलग है, दीक्षादि काल, उसको युप काल कहा गया है। न खलो युपो नाम कश्चित लोके प्रसिद्ध पदार्थोस्ति। युप नाम का लोक में कोई प्रसिद्ध पदार्थ तो है ही नहीं। ये न तस्य छेदन मात्र तत्तद विधि कृतार्थ स्यात्, जिससे कि उसके छेदन मार्ग से तत्विधि कृतार्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। किंतरी छेदन तक्षणादिना युप संज्ञाम आश्रित्यैव विधीयते। किंतरी जो वैदिक संज्ञा है युप संज्ञा, उसको आश्रय करके ही यहाँ छेदना तक्षणादि का विधान किया गया। यथा सति यही छेद तक्षणादि संस्कार ही युपत्व पद्यते ते सर्वे छेदन काल एवं अनुष्ठेया। ठीक है, यथा सति, यथा यही छेदन तक्षणादि संस्कार है, जैसे ये यहाँ यथा नहीं होनी चाहिए, इसलिए गड़बड़, तथा सति वाक्य होता है हमेशा, यहाँ त बनाओ इसको। तथा सति यही छेदन तक्षणादि संस्कार है, जिन छेद तक्षण संस्कारों के द्वारा युपत्व का आपादन किया गया, ते सर्वे वे सब के सब छेदन काल एवं अनुष्ठेय, छेदन काल में अनुष्ठान किया जाता है। तस्मात् त्रिषु भी पशुषो युपच्छेदनवत् तक्षण पर्योणादेश तंत्रेण अनुष्ठेय। इसलिए तीनों ही पशुयाग के प्रति युप का छेदन के समान तक्षण परिहोण आदि भी तंत्र के द्वारा अनुष्ठान होना चाहिए, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। उसमें भी जब छेदन करेगा तो पहला जो एक टुकड़ा निकलता है उसका नाम क्या था, स्वरूप, पहले आया था स्वरूप, उसको लेकर भी कुछ करना है। स्वरूप तंत्रताधिकरणम स्वरुर भिन्नो अथ वै कस्याद् अश्वकालत्तो भिदा प्राथम एक शकले तंत्रम स्याद् विशेषतः। स्वरूप एक स्वरूप उपयोग किया जाए या भिन्न भिन्न किया जाए। स्वरुर भिन्नो अथवा एक, पूर्व पक्षी हर पशुयाग के लिए अलग अलग टुकड़े होने चाहिए, एक ही टुकड़े से काम चलेगा नहीं। स्वर हो भिन्न भिन्न हो वे, एक स्याद अथवा, पूर्व पक्षी कहते हैं अश्वकालत्व तो भिदा, स्वकाल में विधि न होने के नाते भिन्न भिन्न होना चाहिए। सिद्धांत ही नहीं, प्राथमिकता की सिद्धि के लिए एक शक्ल एक टुकड़ा से को ही तंत्र रूपेण सबके साथ अविशेषतः सामान्यतः प्रयोग किया जा सकता है। शकला स्वरुरित्युच्यते, शकल बने टुकड़ा, टुकड़े को स्वरु शब्द से कहा जाता है। सच भिन्नेषु पशुषु भिन्न संपाद्य, भिन्न भिन्न पशुओं में भिन्न भिन्न संपादन करना चाहिए। कुतः अश्वकालत्वात्, क्योंकि उसका अपना कोई स्वकाल विहित नहीं है। नहीं युपस्यैव स्वरः कश्चित् प्रातिस्विक काल श्रूयते, युप के समान स्वरु का कोई प्रातिस्विक विधि के द्वारा काल का निर्णय श्रवण नहीं हो रहा है। ततः स्वरुणा स्वदितिना वा पशुम
अनक्ति इति अंजनकालीनत्वाद अंजनवद भेद इति प्राप्ते अभिधीयते। विधि क्या, स्वरू का काम क्या है? स्वरूणा स्वधिति निवा। स्वधिति एक चाकू होता है, टेढ़ा सा सांप जैसे चाकू होता है, यूं यूं। स्वधिति पशु के ऊपर थोड़ा घी लगाना पड़ता है। वो घी जब लगाने के लिए या तो टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़े से घी लगाओ या उस जो स्वधिति नाम का चाकू से घी लगाओ। स्वरूणा स्वधिति नवा पशुम अनक्ति इति अंजन का काल है, स्वरू का काम। इसे स्वरू और अंजन क्या है? प्रत्येक पशु के लिए अलग अलग करना पड़ता है। एक पशु के सबको लागू नहीं होता, हर पशु के लिए अंजन संस्कार होगा, इसे हर पशु के अलग अलग स्वरूप टुकड़ा भी बनाना पड़ेगा। इति प्राप्ते अभिधीयते यह प्रथमा पतेत सस्वरूप कार्य इति। जब पहला टुकड़ा गिरता है काटते वक्त, उसी का नाम स्वरूप करके ग्रहण करना चाहिए। इति श्रुतम प्राथम्यम एत एकस्मिन् शकले युक्तम। यह प्राथमिकता एक टुकड़े में स्वीकार करना उचित है। अलग अलग टुकड़े द्वितीय तृतीय हो जाएगा ना वो टुकड़ा। सच शकलो यूपकालीना, वह शकल जो टुकड़ा है कब पैदा हुआ? जब यूप बना रहे थे उस समय पैदा हुआ है, यूपकालीन है इसलिए यूपकालीना। पशु विशेष संबंधे हेतु अल्पमान, इसे पशु विशेष के साथ संबंध करने में कोई हेतु नहीं है। इसे यूपवत तंत्रेण सर्वेश पशु उपकरिष्यति, यूप के समान तंत्र के द्वारा ही सभी पशुओं का उपकार कर देगा।